दोस्तों, सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई से मात्र 24 घंटे पहले आखिर कैसे चुनाव आयोग की धज्जी उड़ा दी एडीआर ने, वो भी सुप्रीम कोर्ट में ही। दोस्तों, कल बहुत ही अहम सुनवाई होनी है सुप्रीम कोर्ट में। सुप्रीम कोर्ट ने जब पिछली बार अपनी सुनवाई में चुनाव आयोग को साफ तौर पर एक सुझाव दिया था कि आप वोटर आईडी कार्ड, राशन कार्ड और आधार कार्ड जो भी आप एसआईआर कर रहे हैं बिहार में, उसमें उसको इंक्लूड कीजिए, उसमें उसको जोड़िए। उस वक्त तो चुनाव आयोग ने इस मामले में कुछ कहा नहीं, लेकिन जाहिर तौर पर चुनाव आयोग को सुप्रीम कोर्ट का दिया हुआ सुझाव अपने आप में बहुत ही महत्वपूर्ण माना जा रहा था और एक तरह से चुनाव आयोग की हार माना जा रहा था, क्योंकि चुनाव आयोग ने कोई आपत्ति दर्ज नहीं कराई उस मामले में जब ये बात सुप्रीम कोर्ट में जजेस ने कही। हालांकि बाद में इस मसले को लेकर सुप्रीम कोर्ट के अंदर जो जवाब दाखिल किया चुनाव आयोग की तरफ से, उसमें साफ तौर पर चुनाव आयोग ने कह दिया कि आधार कार्ड, राशन कार्ड या वोटर आईडी कार्ड को हम इंक्लूड नहीं कर सकते। अब इस पूरे के पूरे मसले पर दोस्तों कल एक बहुत ही महत्वपूर्ण सुनवाई होनी है। आखिर क्यों दोस्तों चुनाव आयोग का ये जवाब सुप्रीम कोर्ट के अंदर खुद उसी को भारी पड़ने वाला है, ये मैं आगे आपको बताऊंगी। लेकिन ठीक इस सुनवाई से पहले, जब कल यानी कि सोमवार को इस मामले में सुनवाई होनी है, एक बहुत ही महत्वपूर्ण जवाब एडीआर की तरफ से दाखिल कर दिया गया है, जो कि आज इंडियन एक्सप्रेस ने छापा है। दोस्तों, इंडियन एक्सप्रेस ये आज का इसके पहले पन्ने की ये खबर है, जिसमें साफ तौर पर इस पूरे के पूरे एसआईआर को एडीआर ने सुप्रीम कोर्ट में जो चुनाव आयोग ने जवाब दिया था, उसके जवाब में साफ तौर पर इस एसआईआर को कहा है ग्रे फ्रॉड। मतलब ये एक फ्रॉड कर रहा है एसआईआर के नाम पर चुनाव आयोग। कितनी गंभीर टिप्पणी है दोस्तों अंग्रेजी का ये पूरा आर्टिकल है, इसकी जल्दी से मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट चीजें बता देती हूँ। दोस्तों, एडीआर एक बहुत ही इंपॉर्टेंट संस्था है, एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म। दरअसल एडीआर ने ही सबसे पहले याचिका दाखिल की थी, उसके बाद तमाम अलग अलग विपक्षी दलों ने याचिकाएं दाखिल की, योगेंद्र यादव ने याचिका दाखिल की, लेकिन सबसे पहले एडीआर की तरफ से ही याचिका दाखिल की गई थी बिहार में हो रहे एसआईआर को लेकर। और लगातार अलग अलग डिजिटल प्लेटफॉर्म्स में एडीआर ने इस मामले में खुलकर अपनी आपत्तियां बाकायदा शेयर भी की। और इसीलिए क्योंकि चुनाव आयोग ने अपना जवाब दे दिया सुप्रीम कोर्ट में कि भाई हम तो आधार कार्ड, वोटर आईडी कार्ड और राशन कार्ड ऐड नहीं करेंगे, इसके जवाब में साफ तौर पर एडीआर ने, जो कि इस पूरे के पूरे मामले में एसआईआर का विरोधी याचिका जिन्होंने दाखिल की है, उन्होंने सुप्रीम कोर्ट के अंदर सुप्रीम कोर्ट के ही पास्ट जजमेंट्स को, पुराने जजमेंट्स को यहाँ पर रेखांकित किया और साफ तौर पर यह भी कहा सुप्रीम कोर्ट के अंदर एडीआर ने कि आधार इज वाइडली एक्सेप्टेड व्हेन अप्लाइंग फॉर पासपोर्ट, कास्ट सर्टिफिकेट्स एंड परमानेंट रेसिडेंस डॉक्यूमेंट। कि आधार जो है, अगर आप कास्ट सर्टिफिकेट बनवाते हैं तो भी आपको आधार कार्ड चाहिए, पासपोर्ट बनवाते हैं तो भी आपको आधार कार्ड चाहिए, इसके अलावा अगर आप रेसिडेंस डॉक्यूमेंट बनवाते हैं तो भी आपको आधार कार्ड चाहिए। और फिर चुनाव आयोग कह रहा है हम आधार कार्ड को नहीं मानते। कितनी अजीबोगरीब बात है दोस्तों। चुनाव आयोग उस डॉक्यूमेंट को मानेगा जो बनता ही आधार कार्ड देकर है, लेकिन चुनाव आयोग आधार कार्ड को नहीं मानेगा। मतलब हम ऐसे नाक नहीं पकड़ेंगे, हम नाक ऐसे पकड़ेंगे। इस तरह का जवाब एडीआर ने सुप्रीम कोर्ट के अंदर चुनाव आयोग को घेरते हुए कहा है। और आगे एडीआर ने जो बात बोली है बहुत ही इंटरेस्टिंग है दोस्तों। एडीआर कहता है ईसी हैज फेल्ड टू जस्टिफाई व्हाई द रिवीजन एक्सरसाइज मस्ट बी रश्ड अहेड ऑफ अपकमिंग असेंबली इलेक्शन। दोस्तों, चुनाव आयोग ने अब तक माकूल जवाब नहीं दिया है कि ठीक चुनाव से पहले इस तरह की एक्सरसाइज करने की क्या जरूरत है। ये बात एडीआर ने अपने जो चुनाव आयोग का जवाब था उसके काउंटर में बोली है कि आपने अब तक तमाम दलों को यह भी नहीं बताया कि ऐसी क्या जरूरत आन पड़ी थी कि फरवरी में जब आपने फाइनल वोटर लिस्ट इशू करी दी थी तो अचानक से आपने एसआईआर थोप दिया बिहार पे। यही नहीं दोस्तों, ग्रेव फ्रॉड जैसे शब्दों का इस्तेमाल किया गया। मतलब ये भयानक फ्रॉड एसआईआर के नाम पर चुनाव आयोग बिहार में कर रहा है। दोस्तों, ये बात इसलिए जरूरी है क्योंकि चुनाव आयोग ने जब इससे पहले अपना जवाब दाखिल किया था इस मसले को लेकर सुप्रीम कोर्ट में, तो सुप्रीम कोर्ट के अंदर चुनाव आयोग ने कहा था कि आर्टिकल 326 के तहत, जो संविधान में आर्टिकल 326 का हवाला दिया चुनाव आयोग ने और कहा कि इस आर्टिकल के तहत चुनाव आयोग के पास ये अधिकार है कि वो वोटर्स के सिटीजनशिप एक तरह से उसको देख सके। अजीबोगरीब स्थिति देखिए दोस्तों कि पिछली सुनवाई में जब यही सवाल जज ने पूछा था कि ये आपका काम नहीं है ये तय करना कि कौन सिटीजन है कौन नागरिक नहीं है, तब जज ने ये भी कहा था कि ये गृह मंत्रालय का काम है। तब चुनाव आयोग ने ये आर्टिकल 326 का जिक्र नहीं किया। सुनवाई में वकील ने ये बात नहीं बोली, लेकिन अब जवाब में आर्टिकल 326 का हवाला चुनाव आयोग दे रहा है। दोस्तों, योगेंद्र यादव ने भी एक बात बोली है जो कि इंडियन एक्सप्रेस ने छापी है कि बिहार में
करीब 84 ऐसी कॉन्स्टिट्यूएंसीज हैं, ऐसे विधानसभा क्षेत्र हैं दोस्तों, जहां पर दोस्तों पिछले विधानसभा चुनाव में हार और जीत का मार्जिन 10,000 के आसपास था। अब सोचिए, अब चुनाव आयोग अब तक हुए एसआईआर के बाद कह रहा है कि वो 60 लाख के आसपास जो मतदाता है उनके नाम कटेंगे। इन 60 लाख में वो भी है जिनकी मृत्यु हो गई, इन 60 लाख में वो भी हैं जो दूसरे शहर में शायद वोटर बन गए, और इन 60 लाख में चुनाव आयोग का ये भी कहना है कि कुछ फर्जी वोटर भी थे। दोस्तों ये शुरुआती आंकड़ा है, अभी तो पूरी वोटर लिस्ट फाइनल नहीं हुई है। अगस्त में जब पूरी वोटर लिस्ट फाइनल होती है, अगर ये आंकड़ा बढ़ गया तो ये जो 10,000 का पूरा मार्जिन था, जीत और हार का मार्जिन, वो तो और बढ़ जाएगा। मतलब सोचिए दोस्तों, ये तो 10,000 का मार्जिन बहुत ज्यादा मुश्किल पैदा कर देगा महागठबंधन के लिए, इंडिया गठबंधन के लिए। पिछले विधानसभा चुनाव में दोस्तों इंडिया गठबंधन और एनडीए के बीच में कांटे की टक्कर थी। कुछ सीटों और कुछ परसेंट वोट शेयर से ही एनडीए आगे निकला था। कहने वाले तो ये भी कहते हैं कि तेजस्वी यादव ने अगर कांग्रेस पार्टी को ज्यादा सीटें नहीं दी होती, अपने पास और सीटें रखी होती, तो उनकी सरकार बन गई होती। तो मतलब कहने का यह है कि हार और जीत का जो अंतर था कई सीटों में 10 से 12,000 था। तो अगर योगेंद्र यादव ये कह रहे हैं कि अगर इतने बड़े स्तर पर वोट काटे जाएंगे तो ये मार्जिन और कम हो जाएगा और जीत की राह एनडीए के लिए और आसान हो जाएगी। यही नहीं दोस्तों, इस पूरे मसले को लेकर एडीआर ने एक और बात बोली है चुनाव आयोग को घेरते हुए कि इस इतनी इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज चुनाव आयोग कर रहा था, लेकिन एक भी विपक्षी दल से उसने बात नहीं की, एक भी पॉलिटिकल पार्टी से उसने बात नहीं की। और बात भी ठीक है दोस्तों, पीआईबी के जरिए एक प्रेस रिलीज जारी कर दी गई और अगले दिन से एसआईआर शुरू कर दिया गया। अगले दिन जब एसआईआर शुरू किया गया तो लोगों के पास सर्टिफिकेट नहीं थे। मतलब आप सोचिए, शुरुआत में जो 11 सूची दी गई थी सर्टिफिकेट्स की, वो तो इतनी ज्यादा कॉम्प्लेक्स थी कि खुद जज ने, जो सुप्रीम कोर्ट के जज सुनवाई कर रहे थे, उन्होंने ये कहा कि जो 11 डॉक्यूमेंट्स की लिस्ट आप देख रहे हैं ये तो मेरे पास भी नहीं है। और तो और जेडीयू के सांसद ने, संसद चल रही थी तब ये बात बोली है कि ये जो डॉक्यूमेंट्स चुनाव आयोग मांग रहा है मुझे देने में 10 दिन लग गए और मेरा बेटा विदेश में है, वो कब आएगा और कैसे फॉर्म भरेगा। मतलब आप सोचिए, सत्ताधारी दल के सांसद कह रहे हैं कि मुझे मेरे डॉक्यूमेंट देने में 10 दिन लग गए। जज कह रहे हैं सुप्रीम कोर्ट के कि ये जो 11 डॉक्यूमेंट आपने मांगे हैं, अगर मैं ढूंढने बैठूं तो मेरे पास भी नहीं मिलेगा। और चुनाव आयोग ने उन डॉक्यूमेंट्स को आधार बनाकर अगले दिन से ये एसआईआर शुरू कर दी। इसीलिए इसका जबरदस्त तरीके से विरोध हुआ और एडीआर ने तमाम चुनाव आयोग के जो जवाब थी उसकी धज्जियां उड़ाते हुए साफ तौर पर सुनवाई से ठीक एक दिन पहले अपना रुख स्पष्ट कर दिया है। अब दिलचस्प यह है दोस्तों कि पिछली सुनवाई में जब चुनाव आयोग से एक तरह का सुझाव दिया था सुप्रीम कोर्ट ने, और सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि आप आधार कार्ड को, राशन कार्ड को और वोटर आईडी कार्ड को इंक्लूड कीजिए, तब दोस्तों ये भी कहा गया था सुप्रीम कोर्ट द्वारा कि अगर आप ऐसा नहीं करते हैं तो अगली सुनवाई में आप हमको जवाब दे दीजिएगा कि आप ऐसा क्यों नहीं कर सकते। अब कल दोस्तों सुप्रीम कोर्ट के अंदर, यानी कि 28 जुलाई को सुप्रीम कोर्ट के अंदर चुनाव आयोग को इस मसले पर जवाब भी देना होगा। लेकिन इससे पहले अभिषेक मनु सिंघवी, जो कि इसी मामले में याचिकाकर्ताओं के वकील भी हैं और सुप्रीम कोर्ट के अंदर बहुत ही जबरदस्त बहस भी उन्होंने की इस एसआईआर के खिलाफ, उन्होंने एक बात बोली थी कि सुप्रीम कोर्ट का सुझाव ना मानने का आपके पास विकल्प ही नहीं है। अगर आप ऐसा करते हैं तो फिर आपके लिए मुश्किल खड़ी हो सकती है। सुनिए सिंघवी ने उस वक्त क्या कहा था। उच्चतम न्यायालय के कोई भी आदेश होते हैं वो ऑप्शनल नहीं होते। आप निर्णित नहीं कर सकते कि आप उच्चतम न्यायालय की स्पिरिट को और उसके लेटर को, दोनों को कार्यान्वित करें कि न करें। न मैं कर सकता हूँ ना आप कर सकते हैं। आप बाध्य, मैं भी बाध्य हूँ, चुनाव आयोग भी बाध्य है। तो मेरा पहला उत्तर होगा कि ये आप जाके चुनाव आयोग से पूछिए। दूसरा उत्तर है कि इसके अलावा कोई और विकल्प नहीं है, करना ही है। अजीब बात देखिए दोस्तों कि वो वोटर आईडी कार्ड जो कि चुनाव आयोग ने लोकसभा चुनाव में इशू किया बिहार के वोटर्स को, अब चुनाव आयोग उसे ही मानने से इनकार कर रहा है। दोस्तों ये बहस इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि चुनाव आयोग ने साफ तौर पर बाकायदा ये सर्कुलर भी इशू कर दिया है कि अब देश भर में एसआईआर होगा, और अगर ऐसा ही होगा जैसे बिहार में हुआ तो फिर भारी अव्यवस्था देखने को मिल सकती है। इसीलिए पूरा का पूरा मामला अब सुप्रीम कोर्ट की नजर में है और बहुत गहनता से कल पूरी सुनवाई पर आप नजर रखिएगा। आप इस मुद्दे पर क्या सोचते हैं कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें, और जितना हो सके चैनल को शेयर भी करें, सब्सक्राइब भी करें, और थैंक्स और ज्वाइन दोस्तों ये 2 ऑप्शन है जिसके जरिए अगर आप चाहें तो आर्थिक तौर पर भी चैनल की हाथ मजबूत कर सकते हैं।